नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। नोएडा पुलिस ने आज एक्सप्रेसवे के किनारे डूब क्षेत्र में बने फार्म हाउसों पर छापा मारा। और हो क्या रहा था वहाँ? दरअसल एक पोस्टर वायरल होता है जिसमें लिखा था मुजरा पार्टी। पुलिस ने इस पोस्टर के आधार पर जब चेक किया और मौके पर जाकर छापेमारी की तो पुलिस को वाकई यहाँ मुजरा और हुक्का और अवैध रूप से शराब पिलाते हुए लोग मिले। फार्म हाउस का मालिक भी इस मामले में गिरफ्तार हुआ है। पुलिस पूछताछ में यही सामने आया है कि फार्म हाउस का मालिक इस पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहा था। पुलिस को उन्होंने ये बताया शुरुआत में कि ये पार्टी एक सॉन्ग लॉन्च होने के उपलक्ष्य में की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने जब पूछताछ की और सारे मामले की जांच पड़ताल की तो पता चल गया कि ये पार्टी दरअसल कोई सॉन्ग लॉन्च करने के लिए नहीं की जा रही थी, बल्कि ये वाकई मुजरा पार्टी थी। 2 महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं और 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी नोएडा का दावा है कि इसे ऑर्गेनाइज वे में किया जा रहा था और आए दिन डूब क्षेत्र में बने फार्म हाउसों में पार्टियां होती रहती हैं। उनका कहना है कि अब अभियान चलाकर लगातार छापेमारी की जाएगी ताकि जो अनऑथराइज्ड बिना परमिशन के लोग पार्टी करते हैं उनको पकड़ा जा सके। एक सवाल उनसे ये भी पूछा गया, क्या पार्टी करना अवैध है या फार्म हाउस अवैध है? तो उन्होंने इसका जवाब दे दिया कि पार्टी करना भी अवैध नहीं और फार्म हाउस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा यदि पार्टी किसी व्यक्ति को करनी है तो वो परमिशन ले, डीजे बजाने की परमिशन ले, शराब पिलाने की परमिशन ले, जो भी परमिशन रिक्वायर्ड होती है वो परमिशन लेके करेगा तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन जिस तरह से ये पार्टी हो रही थी ये वाकई पूरी तरह अवैध थी। यहाँ हुक्का भी पकड़ा, नशीले पदार्थ भी पकड़े और फ़िलहाल पुलिस ये पता लगा रही है कि जो ये 2 महिलाएं हैं ये आखिर क्या कर रही थी। क्या वाकई यहाँ मुजरा पार्टी चल रही थी या फिर कुछ और हो रहा था? केवल डीसीपी ने इतना कहा अनैतिक कार्य हो रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि अनैतिक कार्य क्या हो सकता है और किस तरह से अनैतिक कार्य किए जाते हैं। आप सुनिए डीसीपी ने पूरी बात क्या कही। किस तरह से पता चला, किस तरह से आप लोगों ने छापेमारी की और कितने लोग गिरफ्तार? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि एक फार्म हाउस में अवैध रूप से बिना अनुमति प्राप्त किए हुए एक पार्टी चल रही है। इस सूचना पर ACP 3, SO एक्सप्रेसवे, SO 126, ACP फर्स्ट, ADCP साहब और मैं स्वयं वहाँ हम लोग पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद से ये लगा कि वहाँ कुछ लोगों के द्वारा बिना अनुमति के शराब का सेवन किया जा रहा था। साथ ही साथ वहाँ एक हुक्का भी लोग पी रहे थे। इस पर वहाँ से 11 लोगों की कुल गिरफ्तारी हुई है, जिसमें फार्म हाउस का मालिक भी सम्मिलित है। वहाँ से जो हुक्का से संबंधित सामग्री थी, शराब बोतल और अन्य जो डीजे की सामग्री थी, वो सभी को नियमानुसार जब्त करके विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो गिरफ्तार हैं इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अच्छा सर, एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें मुजरा पार्टी लिखा है, तो क्या आपने मौके पे जाके क्या पाया? देखिए, उस पोस्टर के पर ये दूसरे फार्म हाउस का नाम लिखा हुआ था। उस फार्म हाउस का वहाँ जानकारी नहीं हो पाई, लेकिन तलाश के दौरान यहाँ ये चीज़ प्राप्त हुई है और इस तरह का कोई पोस्टर जिस स्थान पर हम लोग गए हुए थे इस तरह का कोई पोस्टर नहीं मिला था। आपने सुना कि डीसीपी ने क्या क्या इस मामले में अपने तथ्य सामने रखे हैं और लगातार मैं आपको बता दूं कि एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र के अंतर्गत यमुना डूब क्षेत्र में बने फार्म हाउसों में लगातार अवैध रूप से हो रही पार्टियां पकड़ी जाती हैं। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी पुलिस ऐसे कई मामलों का खुलासा कर चुकी है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।